Hello everyone, this is Nayan Bashne and I welcome you all to the Bliss Academy where we provide education to you all with humility. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि एक बार हम उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख लें ताकि हमें ये समझ में आ सके कि हमें अपनी प्रिपरेशन का लेवल कैसा रखना है। तो इसी वजह से इस वीडियो के अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जनरल नॉलेज सिलेबस में से इस्लामिक कल्चर टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि लास्ट 16 ईयर्स के अंदर एमयू 11th एंट्रेंस साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर पूछे गए हैं। तो अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। आप हमारे गूगल क्लासरूम ग्रुप के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमने एमयू 11th एंट्रेंस साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2022-23 के लिए क्रिएट किया है। यहाँ पर हम आपको पीडीएफ नोट्स के साथ प्रैक्टिस मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को बेटर बनाने में बेनिफिशियल होंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। गूगल क्लासरूम ग्रुप के साथ ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से गूगल क्लासरूम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद जब क्लास कोड के सेक्शन में इस कोड को टाइप करेंगे तो आप हमारे इस ग्रुप के साथ ज्वाइन कर जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर भी क्लिक करके आप हमारे इस ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए थे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था द बैटल ऑफ गजवा अजब टुक प्लेस इन, यानी कि जो बैटल ऑफ ट्रेंचेस था या जिसको बैटल ऑफ खंदक भी कहते हैं, ये किस साल के अंदर हुआ इस्लामिक हिस्ट्री में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 5th ऑफ हिजरी, यानी कि जो बैटल ऑफ गजवा, जिसको गजवा अजब कहते हैं, ये बेसिकली आपका 5th ऑफ हिजरी में हुआ था। इसका दूसरा नाम बैटल ऑफ ट्रेंचेस है और इसको बैटल ऑफ खंदक भी कहते हैं क्योंकि अरेबिक में जो खाई होती है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको खंदक भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको वेरियस नेम से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बैटल था इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जो कि 5th ऑफ हिजरी में हुआ और अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर देखें तो फरवरी 623 एडी में हुआ था। ये जो लड़ाई हुई ये आइडोलेटर्स यानी कि जो लोग मूर्ति पूजा करते थे जिनकी तरफ लगभग 10,000 लोग थे और दूसरी तरफ इल आम मुस्लिम फोर्स थी यानी कि जिनके पास ज़्यादा हथियार नहीं थे और इसमें केवल 3,000 ही मुस्लिम लगभग थे। तो इस बैटल के अंदर क्या हुआ कि जब एक इन्वेडिंग फोर्स मदीना के ऊपर अटैक करने आ रही थी तो सहाबा के कहने पर जो प्रॉफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन्होंने मदीना का जो बाहर का इलाका था यहाँ पे एक ट्रेंच खुदवा दी, यानी कि खाई खुदवा दी, जिसकी वजह से जो लोग इधर की तरफ से मदीना पे अटैक करने आ रहे थे वो इसको पार नहीं कर पाए और उन्होंने लगभग यहाँ पे 1.5 से 2 महीने इंतज़ार किया। अल्टीमेटली उनका जो राशन था वो ख़त्म हो गया और वो यहाँ से वापस लौट गए। तो इस लड़ाई के अंदर कोई डायरेक्टली फिजिकल यहाँ पे फाइट नहीं हुई, केवल इस खाई की वजह से जो मुस्लिम से उनको बिना लड़े यहाँ पर जीत मिल गई। तो ये जो बैटल ऑफ अजब था ये बेसिकली 5th ऑफ हिजरी में हुआ था, इसमें आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि इस्लाम ऑर्डन फेथ्स इन, यानी कि जो इस्लाम है वो आपको इसमें से किस चीज़ में विश्वास रखने को कहता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे। प्रॉफिट मोहम्मद ओनली, प्रॉफिट मोहम्मद इब्राहिम एंड मूसा ओनली, Prophet Muhammad and all the Judeo-Christian messengers of God only and all the messengers of God only। तो जो इस्लाम है, इस्लाम आपको हर एक मैसेंजर के अंदर विश्वास रखने को कहता है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम इन टोटल 1,24,000 मैसेंजर्स हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम लगभग 1,24,000 मैसेंजर्स हुए इस अर्थ पे। और अगर हम फर्स्ट मैसेंजर की बात करते हैं तो जो आपके फर्स्ट मैसेंजर थे वो आपके हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और जो लास्ट मैसेंजर आपके हुए वो आपके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ठीक है, तो आप इसको इसमें याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम 1,24,000 मैसेंजर हैं। पहले मैसेंजर हजरत आदम है और लास्ट मैसेंजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस्लाम कहता तो है कि 1,24,000 मैसेजेस इन टोटल हुए, आपको सब में विश्वास रखना है, लेकिन जो आपको टीचिंग्स फॉलो करनी है वो केवल लास्ट मैसेंजर की हैं जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि इनसे पीछे जो मैसेंजर्स ने अपनी किताबें वगैरह लिख के रखी उनमें लोगों के द्वारा ऑल्ट्रेशन कर दिया गया जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। केवल जो ऑथेंटिक बुक है जो कि डायरेक्टली वैसी की वैसी लिखी हुई है जैसे कि अल्लाह ने जिब्राइल के थ्रू प्रॉफेट हजरत मोहम्मद को रिवील करी थी, तो इसलिए केवल कुरान की टीचिंग्स को फॉलो करना है और हजरत मोहम्मद को रेस्पेक्ट शो करनी है।
क्योंकि अल्लाह ने उनको अपने मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए चुना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है प्रॉफिट यहा वॉज द सन ऑफ, प्रॉफिट यहा इसमें से किसके बेटे हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है जकेरिया। प्रॉफिट यहा जिसको इस्लाम में हम कह रहे हैं, इनको क्रिश्चियनिटी के अंदर जॉन कहा जाता है। जॉन जो थे सन थे जैरिज के, और इनके बारे में इनको फादर को एंजल जिब्राइल के थ्रू बताया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जो कुरान के बाद अगली कौन सी ऑथेंटिक बुक है जिसको आप मान सकते हैं सही? तो वह है आपका शाही बुखारी। ठीक है, कुरान के बाद जो आपके हदीस थी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस्लाम के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो है शाही बुखारी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो था वेयर इज़ बैतुल मक़दस सिचुएटेड, यानी कि बैतुल मक़दस कहाँ पर सिचुएटेड है? तो बेसिकली बैतुल मक़दस या बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस इस्लाम एक अरबिक नेम है जेरूसलम के एरिया के लिए। ठीक है, अगर जेरूसलम की बात करें कि जेरूसलम कहाँ पे है, तो बेसिकली ये वो एरिया था जो कि अल अक्सा मॉस्क यानी कि अल अक्सा जो मस्जिद है उसके आसपास का एरिया जो सिचुएटेड है उसको जेरूसलम कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो जो जेरूसलम है ये बेसिकली आपका इसराइल के अंदर लाई करता है, यानी कि जो इसराइल आपकी कंट्री है इसके अंदर जेरूसलम सिचुएटेड है। और अगर हम बात करते हैं ये जो अल अक्सा मॉस्क आपको यहाँ पे दिख रही है, इसका जो कंट्रोल है वो आपका पैलेस्तीन के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग कंपेनियंस इज पॉपुलरली नोन एज जैमुल कुरान, यानी कि इसमें से किस पर्सन को जैमुल कुरान के नाम से जानते हैं, यानी कि कंपाइलर ऑफ द कुरान? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है हजरत उस्मान, यानी कि जो हजरत उस्मान थे इन्होंने कुरान को कंपाइल कराया था। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इनको उस्मान इब्न अफन भी कहते हैं, जिसको उस्मान भी कई बार पढ़ा जाता है। ये बेसिकली थर्ड कैलिफ थे राशिदीन कैलिफ के अंदर। इनका जो रूलिंग एरिया रहा वो नवंबर 644 से लेके जून 656 तक रहा, जब तक इनको एसिसिनेट नहीं कर दिया गया। इनका जो अगर रूलिंग पीरियड की बात करते हैं पूरे 12 साल इन्होंने लॉन्ग रूल किया, और ये लॉन्गेस्ट रूलिंग कैलिफ में से एक थे। जो शुरू के 4 कैलिफ आपने पढ़े, और इनके रीजन के दौरान जो इस्लाम का रूल था वो अपनी ग्रेटेस्ट हाइट पे पहुंचा। अगर बात करें बर्थ कहाँ पे, तो मक्का में पैदा हुए थे सऊदी अरेबिया के अंदर। पूरा नाम उथमान इब्न अफ़न है। इनको 17 जून 656 एडी में मदीना सऊदी अरेबिया में एसिनेट कर दिया गया था, और इनको जो दफनाया गया वो 656 एडी में बैतुल बकी मदीना सऊदी अरेबिया के अंदर इनको दफनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया विच कैलिफ इज ऑल्सो नोन एज अबू तुरब, यानी कि इसमें से किस कैलिफ को अबू तुरब के नाम से जाना जाता है? तो बेसिकली जो हजरत अली थे आपके, उनको अबू तुरब के नाम से जाना जाता है। अब समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो अबू तुरब और द फादर ऑफ डस्ट इज द टाइटल ऑफ एट्रीब्यूटेड टू अली इब्न अबी तलिब। ये फोर्थ कैलिफ थे सुन्नी एंड द फर्स्ट शिया इमाम। अकॉर्डिंग टू द नरेशन द टाइटल वाज गिवन टू अली बाई मोहम्मद, यानी कि जो अबू तुरब का टाइटल हजरत अली को मिला ये मोहम्मद के द्वारा दिया गया था, क्योंकि एक बार इन्होंने इनको पाया कि रेगिस्तान था बेसिकली, वो वाला इलाका, तो धूल उड़ती रहती थी, तो इनके ऊपर काफ़ी सारी धूल कवर थी जिससे इनको डस्ट ने कवर कर रखा था। तो वहाँ से इनको जो टाइटल मिला अबू तुरब को फादर ऑफ साइल, यानी कि फादर ऑफ डस्ट का टाइटल मिला। अबू तुरब का मतलब ये होता है। तो ये प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को दिया था, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हजरत अली हो जाएगा। इसका जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो ये था कि व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ मदीनातुल मुनव्वरा, यानी कि जो मदीनातुल मुनव्वरा है इसका पुराना नाम बेसिकली क्या है? तो हमने देखा था कि जो मदीना सिटी थी इन सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है, इसका जो एंशियंट नेम है ये बेसिकली आपका यथरिब है। हमने देखा था कि जब प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना के लिए माइग्रेट करे थे, तो जब वो मदीना पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने यथरिब का नाम चेंज करके मदीनतुल मुनव्वरा रख दिया था, यानी कि द सिटी ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ पे लिख भी रहा है मदीनतुन नबी प्रॉफिट सिटी आफ्टर द मोहम्मद फाइंड मक्का एंड द सेटल फ्लैट मक्का एंड सेटल, यानी कि मक्का छोड़ने के बाद जब प्रॉफिट मोहम्मद मदीना पहुंचे तो वहाँ पे फिर लोगों ने उसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा या मदीनतुन नबी रख दिया, यानी कि द सिटी ऑफ प्रॉफिट।
तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि मदीना का पुराना नाम यथरिब था। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अंकल ऑफ प्रॉफिट हजरत हमजा वॉज किल्ड इन द, यानी कि जो प्रॉफिट के अंकल थे हजरत हमजा, इनको किस लड़ाई के अंदर मारा गया था? तो जो बैटल ऑफ उहद हुआ था, ठीक है, वॉज दी फॉट ऑन सैटरडे 23 मार्च 625 AD, जिसको इस्लामिक इसके देखें तो 7 शव्वल का मंथ था और 3 ऑफ हिजरी में हुआ। और इसकी जो लड़ाई हुई थी ये माउंट ऑफ उहद में हुई थी, नॉर्थ साइड में। यहाँ पे जो कुरैशी मक्कन थे, जिनको अबू सुफियान लीड कर रहा था, उसने 3000 की आर्मी के साथ मोहम्मद पे एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बना ली थी मदीना में। तो उसी लड़ाई के अंदर जो हजरत हमजा थे, जो कि अंकल थे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इनकी डेथ हो गई थी। तो इसका सही आंसर है वो है बैटल ऑफ उहद। इसके बाद 10th क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया, बिफोर द प्रॉफिट हजरत मोहम्मद वाज, यानी कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जब तक नबी नहीं बने थे तो उससे पहले क्या करते थे? तो बेसिकली वो एक ट्रेडर थे, यानी कि व्यापारी थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके चीज़ों को बेचा करते थे। तो इसका सही आंसर आपका ट्रेडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह वाज, यानी कि जो पहले प्रॉफिट थे अल्लाह के वो कौन थे? तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो पहले मैसेंजर हुए वो हजरत आदम थे। तो यानी कि सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, लाइफ हेयर आफ्टर इज नोन एज इन इस्लाम, यानी कि मरने के बाद की जो लाइफ होती है उसको इस्लाम के अंदर क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका अखीरत। Islam teaches there is a life after death and this is known as akhira. In Islam, it is Allah who decides when a person dies, and most Muslims believe that when they die, they will stay in their graves until Yawm al-Din, the day of judgment, arrive. है ना? यानी कि इस्लाम के अंदर जब आपने पढ़ा था कि फेथ इन डेस्टिनी और फेथ इन आफ्टर लाइफ, तो फेथ इन आफ्टर लाइफ के बाद की जो लाइफ थी उसको आखिरत कहते हैं इस्लाम के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि इस्लाम में कि जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो वो तब तक अपने ग्रेव में रहेंगे, तब तक द डे ऑफ जजमेंट नहीं आ जाता, यानी कि यामुल दिन नहीं आ जाता। और फिर फाइनली डे ऑफ जजमेंट आएगा जहाँ पे उनके डीड्स का हिसाब किया जाएगा कि उनको हेल में जाना है या फिर हेवन में। तो जो लाइफ आई हेयर आफ्टर होते हैं इस्लाम में, इसको आखिरात कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसका 13th क्वेश्चन में पूछा गया, द फर्स्ट वुमन हु सकल द प्रॉफिट मोहम्मद आफ्टर हिज मदर, यानी कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद ने अपनी माँ के बाद पहली कौन सी ऐसी औरत थी जिसका दूध पिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हजरत सुबैया। ठीक है, अब सुबैया का जो प्रोनाउंसिएशन, इसको तबैया भी कई बार पढ़ा जाता है क्योंकि वहाँ पे था और सा में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट होता है। तो जो सुबैया थी उन्होंने ब्रेस्ट फीड किया था प्रॉफिट हजरत मोहम्मद को उनकी मदर अमीना के बाद। यहाँ पे भी यही लिख रहा है कि मोहम्मद वॉज द फर्स्ट सकल बाय हिज मदर अमीना, आफ्टर 2 or 3 days ही वॉज ब्रेस्ट फीड बाय द सुबैया, जो कि एक स्लेव थी उनके अंकल अबू लहाब की। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग्रैंड फादर थे उनका नेम क्या है? तो जो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड फादर थे उनका नाम था आपका अब्दुल मुत्तलिब, है ना? यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन लिख रहे हैं आपका सही है, शैबा इब्न हाशिम बेटर नोन एज अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जो शैया बिन हाशिम लिख रहा है इनका दूसरा नाम था, तो कई बार इससे भी पूछ सकता है। इनको जनरली अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली चौथे चीफ थे, यानी कि सरदार थे कुरैश के। ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद। अगर इनकी बात करते हैं अब्दुल मुत्तलिब की, तो अब्दुल मुत्तलिब यथरिब यानी कि मदीना के इलाके में 480 में पैदा हुए थे और इनकी जो डेथ हुई वो इसीलिए 578 AD मक्का के अंदर हुई, सऊदी अरेबिया में। इनको जो दफनाया गया है वो जन्नत अल मुलाला के अंदर दफनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जब 12 साल के प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उन्होंने सीरिया के लिए ट्रैवल किया था अपने कौन से अंकल के साथ? उनका नाम बताइए। ठीक है, तो जो अब्दुल तलिब थे, अबू तलिब थे, बेसिकली उनके साथ प्रॉफिट हजरत मोहम्मद ने सीरिया के अंदर ट्रैवल किया था, जिसको मुल्क शाम भी कहते हैं। ठीक है, तो अबू तलिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब और अबू तलिब मीन्स द फादर ऑफ तलिब, ये अबू मनाफ was the leader of the Banu Hashim clan or the Quraysh tribe of the Makkah in the Hijaz regions of Arabian Peninsula। देखिए इतना आपको याद नहीं रखना है, आपने बस मेन याद रखना है कि अबू तलिब जो थे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद के अंकल थे और इनके साथ ही इन्होंने क्या किया था, जो मुल्क शाम यानी कि सीरिया था उसके लिए ट्रैवल किया था। और ही वॉज द अंकल ऑफ द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद एंड द फादर ऑफ द राशिदन खलीफ अली, और हजरत अली के ये फादर थे जो अबू तलिब थे।
अगर इनकी बात करते हैं 540 AD में पैदा हुए मक्का सऊदी अरेबिया में, और उनकी जो डेथ हुई वो 619 AD जन्नत अल मुलाला सेमेट्री के अंदर इनको दफनाया गया है। इनकी जो स्पाउस थी यानी कि जो इनकी वाइफ थी उनका नाम था फातिमा बिन्त असद, और प्लेस ऑफ बरियल अभी मैं डिस्कस कर ही लिया, जन्नत अल मुलाला जो कि एक सेमेंट्री है मक्का के अंदर सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे इनको दफनाया गया है। और अभी आपने देखा कि जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल मुत्तलिब प्रॉफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको भी जन्नत अल मुलाला वाली जो सेमेंट्री है मक्का में वहीं पे दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो एनुअल फेयर थे प्री इस्लामिक पीरियड के अंदर वो इसमें से कौन सा है। तो जो फेयर ऑफ अकज है ये बेसिकली एक एनुअल फेयर था जो कि प्री इस्लामिक पीरियड के अंदर लगा करता था, तो इसका सही आंसर आपका उकज हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि जो अबराहा था जिसने एक एक्सपीडिशन लीड करी थी काबा की तरफ, वो बेसिकली कहाँ का रूलर था। तो जो यमन है आपका, ठीक है, यहाँ से ये इसको लीड करके आया था। अबराहा ऑल्सो नोन एज अबराहा, जो कि एक इथोपियन क्रिश्चियन वाइसरी था यमन का इन साउथर्न अरेबिया के अंदर, ठीक है। अबराहा वॉज द वाइसरी ऑफ द प्रिंसली ऑफ साबा इन यमन फॉर द क्रिश्चियन एम्परर्स ऑफ इथोपिया, ठीक है। तो बेसिकली जो यमन था इसको पहले के टाइम में हबशा कहते थे। तो जो अबराहा था जो कि एक रूलर था, इसने क्या सोचा कि काबा पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे ये अपने हाथियों पे बैठकर आया था काबा पे अटैक करने के लिए, लेकिन जो अल्लाह थे उनको अपना जो घर था उसको प्रोटेक्ट करना था। तो अल्लाह ने क्या किया, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर तरह के वर्ड्स थी, इनके साथ अल्लाह ने उन पे स्टोन्स की बारिश करा दी, जिससे डर के ये जो सेना थी अबराहा की वापस अपने एरिया हबशा वापस लौट गई। तो इसका जो सही आंसर है वो बेसिकली आपका हबशा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हु वाज द फोस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट हजरत मोहम्मद। फोस्टर मदर का मतलब होता है दाई, यानी कि जो आपके माँ की जगह आपकी देखभाल करती है। तो जो फोस्टर मदर हुई प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की वो हलीमा सदिया थी, यानी कि जो हजरत हलीमा थी वो दाई बनी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था किस तरीके से इनको हजरत मोहम्मद को चुनना पड़ा। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप उन कंप्लीट लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका हलीमा बिन्त अबू दुयाब। हलीमा अल सदिया was the foster mother of the Islamic prophet Muhammad. Halima and her husband were from the tribe of Sadaf, Bakra subdivision of Hawazin tribe. मेनली आपको हवाजिन ट्राइब याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जो हजरत हालिमा थी जो कि दाई थी फॉस्टर मदर थी प्रॉपर हजरत मोहम्मद की, किस ट्राइब को बिलोंग करती थी। तो ये हवाजिन ट्राइब को बिलोंग किया करती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो है हु बिकम द गार्जियन ऑफ प्रॉफिट हजरत मोहम्मद आफ्टर डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर, यानी कि जब अब्दुल मुत्तलब की डेथ हो गई तो उनके बाद कौन प्रॉफिट हजरत मोहम्मद का केयर टेकर बना। तो इनके जो चाचा थे अबू तलिब, उन्होंने अपने जो फादर थे उनके डेथ के बाद हजरत मोहम्मद की जो जिम्मेदारी थी उसको संभाला। तो अबू तलिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब अबू तलिब, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब लिख रहा है जो पीछे डिस्कस कर चुके थे हम, तो एक बार आप फिर से उसको देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है कि जब अब्दुल मुत्तलिब की डेथ हो जाती है जो कि उनके ग्रैंडफादर थे मोहम्मद के, तो उनके बाद जो उनके चाचा थे अबू तलिब, उन्होंने इनके गार्जियन के तौर पे जिम्मेदारी को संभाला। इसका 20th क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन रूहुल अमीन के नाम से जाना जाता है। तो जो जब्राइल थे उनको रूहुल अमीन के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहे हैं द होली कुरान इज़ द बुक ऑफ, यानी कि जो होली कुरान है इसमें से किसकी बुक है। तो इसका सही आंसर है प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके ऊपर ये जो कुरान थी नाजिल हुई थी। तो ये जो सही आंसर है इसका ये है आपका। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रॉफिट हुड इट सील आफ्टर विच प्रॉफिट, यानी कि जो नबूवत थी वो इसमें से किस प्रॉफिट के बाद हमेशा के लिए सील हो गई अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो इसका सही आंसर है प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और स्टार्ट कहाँ से हुई थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, जो कि पहले मैसेंजर थे, और जो आखिरी मैसेंजर हुए इस्लाम के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉफिट मोहम्मद। 2015-16 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया अल कुतुबुल सित्ता, इसको 6 कहते हैं, ये कलेक्शन है किस चीज़ का। यानी कि जो हदीस पढ़ते हैं हम कुरान के बाद जो हदीस थी उसके अंदर टोटल 6 ऐसी बुक्स हैं जिसको ऑथेंटिकेट माना जाता है। तो इसका सही आंसर है बेसिकली आपका हदीस, जिसको हदीस भी कहते हैं।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था टर्म तवस्सुफ मीन्स, यानी कि जो तवस्सुफ है वो इसमें से क्या है, क्या वो सूफी मूवमेंट है, इस्लामिक लॉ है, सेइंग्स एंड द डूइट्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद है, या फिर वेरियस एस्पेक्ट्स हैं इस्लाम के। तो जो तवस्सुफ है वो बेसिकली सूफिज्म के लिए यूज़ होता है। द अरेबिक वर्ड तवस्सुफ being or becoming a Sufi, generally translated as Sufism, is commonly defined by the Western authors in Islamic mysticism. The Arabic term Sufi has been used in Islamic literature with a wide range of meanings by both the prophets and the opponents of Sufism. यानी कि इस्लाम के अंदर देखेंगे सूफिज्म को डिफरेंट नेम से जाना देखा जाता है। सूफिज्म में आपने पढ़ा था कि सूफिज्म के अकॉर्डिंग इनका मानना था कि जो अल्लाह है उनको गा के डांस करके रिझाया जा सकता है, इबादत करी जा सकती है, तो सूफिज्म उसको कहते हैं। तो जो सही आंसर है इसका सूफी मूवमेंट हो जाएगा कि तवस्सुफ जो है वो सूफिज्म से रिलेट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कुरान वॉज रिवील टू प्रॉफिट मोहम्मद एट, यानी कि जो कुरान का रिवोल्यूशन हुआ था, यानी कि जब कुरान नाजिर हुई थी तो कहाँ कहाँ पर हुई, तो बेसिकली थोड़ी सी कुरान मक्का के अंदर नाजिर हुई, थोड़ी सी मदीना के अंदर नाजिर हुई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मक्का एंड मदीना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बैटल ऑफ उहद वाज फॉट इन, यानी कि बैटल ऑफ उहद कहाँ पे हुआ था। तो बेसिकली जो बैटल ऑफ उहद हुआ था अभी हमने डिस्कस किया कि 3rd आफ्टर हिजरी में हुआ, और यानी कि जब आफ्टर हिजरी हो रहा है तो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना पहुंच चुके हैं, तो इसका सही आंसर आपका मदीना हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वेयर इज़ मस्जिद ए नवाबी, यानी कि जिसको मस्जिद नबूवत भी कहते हैं, कहाँ पर सिचुएटेड है। तो अगर इसके बारे में हम डिस्कस करें तो अल मस्जिद अन नवाबी नोन एज इंग्लिश एज द प्रॉफिट्स मॉस्क इज द मॉस्क बिल्ट इन द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद इन द सिटी ऑफ मदीना, यानी कि जो मदीना का इलाका था, यानी कि यहाँ पे अगर यथरिब भी लिख रहा होता है तो आप उसको भी टिक कर देते। ये बेसिकली अभी प्रेजेंटली सऊदी अरेबिया के अंदर लाई करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हु वाज फेमस विद द टाइटल ऑफ अमीन इन मक्का। ठीक है, अमीन का टाइटल किसको मिला था, प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे, जो भी उनको चीज़ें रखने को दी जाती थी बिल्कुल वैसे ही क्या कर देते थे, वापस कर देते थे। इसके अलावा दूसरा एक और टाइटल उनको दिया गया था जो कि सादिक का था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि सादिक भी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक टाइटल था जो कि लोग उनको प्रॉफिट हजरत मोहम्मद बनने से पहले दे चुके थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनली अ हदीस, इसमें से क्या हम हदीस कह सकते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड, जो अल्लाह ने बताया, सेइंग डूइंग एंड द अप्रूवल ऑफ द प्रॉफिट, सेइंग ऑफ द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बी वाला, यानी कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद ने कुछ भी कह दिया या उन्होंने कुछ भी करा या फिर उन्होंने किसी चीज़ के लिए अपना अप्रूवल दे दिया, उन तीनों ही चीज़ को आप हदीस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया द कंपाइलेशन ऑफ द कुरान वाज डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कंपेनियन। ठीक है, तो जो कंपाइलेशन स्टार्ट हुआ था वो हजरत अबू बकर सिद्दीकी के टाइम पे ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो इस्लामिक कैलेंडर है इसको क्या कहते हैं, तो सिंपल सा था, इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कहते हैं। इसका नेक्स्ट पूछा गया कि जो एग्रीमेंट ऑफ सुलह हुदैबिया हुआ वो किस ईयर के अंदर सेटल हुई थी। ठीक है, तो जो 6 हिजरी थी, यानी कि जो 6 हिजरी आपकी थी, ये बेसिकली यहाँ पर सुलह हुदैबिया हुई थी या ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी। इट वाज अ पाइवोटल ट्रीटी बिटवीन द मोहम्मद रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ मदीना एंड द कुरैश ट्राइब ऑफ मक्का इन जनवरी 628, जो कि महीना था दुल अल क़िदा का, और 6 आफ्टर हिजरी के अंदर ये जो सेटलमेंट था ये हुआ, जिसमें ये डिसाइड किया गया किस तरीके से हज करने का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी यहाँ पे डिसाइड हुई थी। तो 6 ऑफ हिजरी में ये चीज़ हुई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंपाइलर ऑफ हदीस, इसमें से कौन सा पर्सन हदीस का कंपाइलर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो शाह वलीउल्लाह। ये काफ़ी बाद में जाके इनका जन्म हुआ, उससे पहले इमाम मलिक इब्न अबू दाऊद और इमाम नसाई जो थे, इन्होंने जो 6 बुक थी हदीस की उसमें से 3 बुक लिखी थी। तो इसलिए सही जो आंसर है वो है आपका शाह वलीउल्लाह, ये कंपाइलर नहीं है हदीस के। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया हु डिड लीड द प्रेयर्स इन प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट डेट, यानी कि जब प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी टाइम आया तो उनको किन्होंने नमाज पढ़ाई। तो इसका सही आंसर है हजरत अबू बकर। जो हजरत अबू बकर थे उन्होंने इनको लास्ट टाइम पे नमाज पढ़ाई थी। आफ्टर कॉन्करिंग द मक्का प्रॉफिट मोहम्मद गॉट ऑल द मक्का अनबिलीवर्स, यानी कि जब फाइनली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद ने मक्का को जीत लिया तो फिर
जो अनबिलीवर्स थे इस्लाम के अंदर, उनके साथ प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद ने क्या किया? तो इसका सही आंसर है पार्डन, यानी कि उनको माफ़ कर दिया था। उनसे कहा था, जैसे कि हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था, कि जो भी आज इस्लाम को कबूल कर लेंगे मैं उनको माफ़ कर दूंगा, या फिर जो अपने घर में रहेंगे और अपने घरों की दरवाज़ों को बंद कर लेंगे मैं उनको भी माफ़ कर दूंगा। तो इस तरीके से जिन जिन ने भी प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद के साथ पुराने टाइम में बुरा किया था, प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद ने उन सबको माफ़ कर दिया था। और इनकी सच्चाई को देख के उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने तुरंत इस्लाम को कबूल कर लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया वो था अब्दुल मुत्तलिब वॉज प्रॉफिट मोहम्मद क्या, यानी कि जो अब्दुल मुत्तलिब थे वो इसमें से क्या रिलेशन रखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के साथ। तो जो अब्दुल मुत्तलिब है ये बेसिकली ग्रैंड फादर हैं प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब इनकी मदर की डेथ हुई और फादर की डेथ हुई तो उसके बाद जो जिम्मेदारी आई वो इन अब्दुल मुत्तलिब पे ही आई थी, यानी कि ये गार्जियन बने थे प्रॉफिट मोहम्मद के। इसके बाद कह रहा है कि जो कुरान का रिवोल्यूशन हुआ, कुरान ने रिवील होने के लिए टोटल कितना टाइम लिया? तो कुरान ने टोटल 23 ईयर्स लिए थे कम्प्लीटली रिवील होने के लिए। फिर कह रहे हैं कि जो बैटल ऑफ हुनैन हुआ था वॉज फॉट इन द डेज ऑफ, यानी कि जो बैटल ऑफ हुनैन हुआ इसमें से किस पर्सन के पीरियड के दौरान हुआ? तो जो बैटल ऑफ हुनैन हुआ ये प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे हुआ। ठीक है। द टू हिलॉक्स क्लोज टू काबा, यानी कि जहाँ पे आपको काबा दिखता है, काबा के पास दो पहाड़ी पड़ती है, उनको क्या कहते हैं? तो बेसिकली सफ़ा और मारवा की पहाड़ी थी। इसको हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से पानी की तलाश में बार बार सफ़ा से मारवा को जो हजरत हाजरा थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? ट्रैवल किया था। तो आप इसको याद रखेंगे कि सफ़ा और मारवा जो है काबा के पास पड़ती हैं दोनों पहाड़ियाँ। हु अमंग दीज इज़ नॉट द प्रॉफिट मोहम्मद कंपेनियन, यानी कि इसमें से कौन प्रॉफिट मोहम्मद का कंपेनियन नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सलाहुद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन अयूबी जो थे इसमें से किसी भी मतलब प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद के सहाबी में नहीं थे। अल नसीर सलाह अल दिन यूसुफ इब्न अयूब, बेटर नोन एज सिंपली द सलाह अल दीन और सलादीन, was a Sunni Muslim Kurd who became the first sultan of both Egypt and Syria and was the founder of the Ayyubid dynasty. Saladin led the Muslim military campaign against the crusader states of the Levant। तो यहाँ पे याद रखेंगे सलाहुद्दीन अयूबी जो थे ये बेसिकली कंपेनियन नहीं थे प्रॉफिट मोहम्मद के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस फॉर ट्रांसलेटिंग द होली कुरान टू इंग्लिश। तो जो एम पिक्ट हॉल है इसका सही आंसर हो जाएगा। एम पिक्ट हॉल ने कुरान को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था। तो मोहम्मदन मरमुदके पिक्ट हॉल वाज एन इंग्लिश इस्लामिक स्कॉलर नोटेड फॉर इन द 1930 इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान कॉल्ड द मीनिंग ऑफ द ग्लोरियस Quran. His translation of the Quran is one of the most widely known and used in the English speaking world। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका मरमुदके पिक्ट हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी सूराज आर देयर इन होली कुरान। सूराज का मतलब कितने चैप्टर्स है? तो टोटल 114 चैप्टर हैं कुरान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद मदर डाइट व्हाट वाज हिज अप्रोक्सीमेट एज। जब हजरत अमीना की डेथ हुई थी जो कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की मदर थी, तो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद उस टाइम पे 6 साल के थे। द लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वॉज डिलीवर्ड ऑन, यानी कि जब प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की डेथ हो जाती है तो उससे पहले आखिरी सरमन उन्होंने कब डिलीवर किया था? तो जो आखिरी सरमन डिलीवर हुआ था वो 10th डे ऑफ दिल हिज्जा में हुआ था। ये बेसिकली इसको फेयरेबल सरमन भी कहते हैं या खुतबल अलविदा कहते हैं, जो कि मोहम्मद का फाइनल सरमन था अपने लोगों के लिए, जो कि एक रिलीजियस स्पीच थी। ये फ्राइडे का दिन था, द 9th ऑफ दिल हिज्जा 10th आफ्टर हिजरी में हुआ। और अगर इस क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो 6 मार्च 632 एडी में जो उरान वैली थी माउंट अराफत के पहाड़ पर, जो कि हज के पास पड़ता है, यानी कि काबे के पास आपका पड़ेगा, वहाँ पे ये स्पीच इन्होंने दी थी। तो आप माउंट अराफत को याद रख सकते हैं जो कि उराना वैली थी, वहाँ पे इस सरमन को दिया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम पर्पज से याद रखिएगा। इसके बाद हज इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन मुस्लिम्स इफ दे, यानी कि कौन कौन लोग हज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसको अफोर्ड कर पाएँ, जिन्होंने शादी कर रखी हो, जो एडल्ट हो, या फिर जो इनमें से सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। लेकिन शादी करना ज़रूरी नहीं था हज करने के लिए। केवल यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो कैन अफोर्ड इट, यानी कि जो भी लोग हज का जो खर्चा है अगर उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो वो मुस्लिम्स हज की यात्रा पे जा सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन इस्लामिक कैलेंडर। तो इस्लामिक कैलेंडर के अंदर भी 12 महीने होते हैं। फिर कह रहे हैं कि जो जमजम वाटर है वो बेसिकली कहाँ पे है। तो जमजम वाटर आपका
मक्का के अंदर सिचुएटेड है, यानी कि जो काबा है, काबा के पास में ही एक वेल है जिसको जमजम वेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जमजम वाटर आपको मक्का के अंदर मिलेगा। द जमजम वेल इज़ अ वेल लोकेटेड विद इन द मस्जिद अल हरम, यानी कि मस्जिद अल हरम जिसमें काबा है, वहाँ पर ही जमजम वेल भी सिचुएटेड है सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द कैलेंडर सिस्टम ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इज नोन एज, तो इंडियन मुस्लिम्स का सिस्टम भी वो सेम ही जाना जाता है हिजरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मुस्लिम फर्स्ट सेटल डाउन इन इंडिया इन द, यानी कि मुस्लिम्स इंडिया में किस सेंचुरी में पहली बार आए, तो इसका जो सही आंसर है वो है 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के अंदर पहली बार मुस्लिम्स इंडिया में आए थे। नेम ऑफ द प्रॉफिट, नेम द मदर ऑफ हजरत इब्राहिम द सन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि जो हजरत इब्राहिम थे वो इसमें से कौन सी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की जो वाइफ थी उनके बेटे थे, तो जो मारिया कुबतिया थी, हजरत मारी कुबतिया जो कि सबसे छोटी और सबसे कम उम्र की वाइफ थी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद के, जो लास्ट वाइफ थी उनके साथ इनका जो बेटे हुए उनका नाम हजरत इब्राहिम था, और ये जो इनके सन हुए वो हजरत मारिया कुबतिया से हुए थे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था प्रॉफिट मोहम्मद स्टेड इन द हाउस ऑफ सहाबी फॉर 7 months आफ्टर द माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू यथरिब, नेम हिम, यानी कि इसमें से कौन से सहाबी थे जिनके यहाँ पे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद ने मक्का से मदीना जाने के बाद 7 महीने बिताए थे, तो इसका सही जो टाइटल था वो अबू बिन अयूब था। ठीक है, और इसकी मेहमान नवाजी से खुश होकर ही इनको अंसारी का टाइटल मिला था, ये हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अबू अयूब अंसारी बॉर्न खालिद बिन जैद बिन कुलबिया इब्न तहा इन यथरिब, हेल फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बानू नाजर, यानी कि बानू नाजर ट्राइब को ये बिलोंग करते थे। अबू अयूब वॉज वन ऑफ द अंसार ऑफ द अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री, यानी कि जो अंसार टाइटल मिला था उसमें से इनिशियल थे ये, दोस्त हु सपोर्टेड मोहम्मद आफ्टर द हिजरा टू मदीना इन 622। इनकी जो डेथ हुई कॉन्स्टेंटिनोपल में हुई। ठीक है, इनका पूरा नाम हजरत अबू का था खालिद बिन जैद बिन कुलियब। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है नेम चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अल कुरान वॉज रिवील टू द प्रॉफिट मोहम्मद सो इन नियरली, यानी कि जो कुरान है, अल कुरान ही कुछ और नहीं है, अरबिक के अंदर चीज़ों के साथ अल लगा दिया जाता है, तो आप उसको अलग करके पढ़ें, कंफ्यूज ना हो। तो अल कुरान वॉज रिवील टू द प्रॉफिट मोहम्मद सो इन नियरली, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया लगभग 23 साल लगे थे इसको रिवील होने के लिए, तो सही आंसर इसका 23 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रियर टू हिजरत माइग्रेशन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद व्हाट वाज द नेम ऑफ मदीना, यानी कि जब तक प्रॉफिट मोहम्मद मदीना नहीं पहुंचे तो उससे पहले मदीना का नाम क्या था, तो इससे पहले मदीना का नाम यथरिब था। प्रॉफिट मोहम्मद के पहुंचने के बाद यथरिब के लोगों ने उसका नाम बदल के मदीनतुल नबी रख दिया था, यानी कि द सिटी ऑफ द प्रॉफिट। इसके बाद पूछा था फर्स्ट खलीफा टू सक्सीड हजरत मोहम्मद, यानी कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो जाती है तो उसके बाद पहले खलीफ कौन बने, तो पहले खलीफ आपके हजरत अबू बकर सिद्दीकी थे, जो कि पहले रशीदुद्दीन खलीफ बने थे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अमीर खुसरो इसमें से किसके डिसिपल हैं, यानी कि अमीर खुसरो किसको फॉलो करते थे, तो अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के फॉलोअर थे। फिर पूछा गया विच इंडियन लैंग्वेज ऑल्सो यूज़ उर्दू स्क्रिप्ट, इसमें से कौन सी इंडियन लैंग्वेज उर्दू स्क्रिप्ट को यूज़ करती है, तो जो सिंधी लैंग्वेज है बेसिकली आपकी ये उर्दू स्क्रिप्ट को यूज़ करती है, क्योंकि आप अगर देखेंगे सिंध पड़ता है आपके पाकिस्तान वाले एरिया में, वहाँ पे मुस्लिम्स पहले के टाइम पे आके सेटल हुए, तो वहाँ की जो सिंधी लैंग्वेज बनी, वहाँ की जो स्क्रिप्ट थी उसके अंदर उर्दू स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडो इस्लामिक पोइट्री इन द मिडिवल पीरियड, यानी अगर मिडिवल पीरियड की बात करते हैं तो इंडो इस्लामिक पोइट्री का इसमें से कौन सा सही एग्जाम्पल होगा, तो अमीर खुसरो पहले ऐसे पोइट थे जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज को यूज़ किया था, तो ये सही आंसर है इसका। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली अभी लास्ट ईयर वाले एग्जाम में कि द डिल्च ग्रेट फ्लड अकर्ड इन द पीरियड ऑफ, यानी कि एक बाढ़ आई थी जिसको हमने डिस्कस किया था सचरा वाले लेक्चर के अंदर, तो इसका जो सही आंसर है ये है प्रॉफिट नोआ, यानी कि प्रॉफिट नोआ के टाइम पे जब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर जो नोआ थे उन्होंने अल्लाह से कहा कि आप देख लीजिए आपको क्या करना है, तो अल्लाह ने क्या कि एक बहुत भयंकर बाढ़ लाई थी जिसमें कहा जाता है इस्लाम के अकॉर्डिंग सारे लोग डूब गए, और इन्होंने एक आपकी नाव बनाई थी, ठीक है, जिसके थ्रू ये तो बचकर बाकी सारे लोग क्या थे वहाँ पे मर गए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो डिल्च जिसको ग्रेट फ्लड कहते हैं ये प्रॉफिट नोआ के टाइम पे आई। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जो 9th ईयर है उसको हिजरा का क्या कहते हैं, जो 9th ईयर है उसको ईयर ऑफ डेप्यूटेशंस कहते हैं, ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। देन
सिक्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 60th क्वेश्चन में द नंबर ऑफ बुक्स इन द सिया सित्ता, यानी कि जो सिया सित्ता है, यानी कि जो हदीस की बुक थी वो टोटल कितनी है। तो हदीस की टोटल 6 बुक है जिसको ऑथेंटिकेट माना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ये है। तो इन टोटल आपने भी यहाँ पे 60 क्वेश्चंस देखे जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए थे। ये 60 के 60 क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस करे, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर पढ़ा रखे हैं। अगर आपने अभी भी वो 32 लेक्चर्स नहीं देखे हैं जो कि एक कंप्लीट सीरीज है इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और इसी चीज़ को सिंपलीफाई करने के लिए हमने क्लासरूम ऐप भी बना रखा है। क्लासरूम ऐप में सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है ताकि आपका टाइम बच सके, आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो इस कोड के थ्रू भी आप हमारे इस गूगल क्लासरूम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप चाहें तो आप हमारी इस ब्लिस एकेडमी की कम्युनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑन दिस क्यूआर कोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके आप हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।